आप सभी भक्तों को बच्छ बारस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्छ बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बच्छ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, साथ ही बच्छ बारस की कहानी सुनी जाती। तो भक्तों, आइए सुनते हैं बच्छ बारस की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक वह भी तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को मायके भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत रखती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेउला धानुला चने मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेउला धानुला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेउला धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी, जिससे ही ये तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेउला धनुला को पकाने के लिए कहा था, तो मैंने उसे पका लिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उससे पहले कि तूने दूसरा पाप हमारे सर लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़ कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को न पाकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोद कर निकाला तो उसमें से बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ का यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरी गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बच्छ बारस का व्रत करना चाहिए। ये बच्छ बारस माता जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे सबको देना। जो भी आपकी कहानी को सुने उसकी संतान को लंबी आयु प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए बच्छ बारस माता की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर बच्छ बारस माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय बच्छ बारस माता।